रहती है कितने घंटे में? 23 घंटे में। आप अपने आप को देखोगे तो 6 घंटे में, 5 घंटे में सबकी ज्योति लपलपाती है कि नहीं है? उसमें मना कहाँ किया महावीर ने? मना कुछ नहीं किया, बस बोले देखो तो कितने देर तक तुम्हारे मन की ज्योति जलती है। ज्ञान ध्यान परोवा, ऊपर से क्या कहा? भवतोप वसन्न तंद्रालु। क्या हो जाएगा? तंद्रालु। तंद्रा मतलब आलस। बोले आज तो उपवास हो, चलो आराम करो, कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, बात भी होगी तो सहानुभूति मिल जाएगी। अरे भैया रहने दे, आज उपवास है, सोन दे, मत करन दे काम, है कि नहीं? देखो तो सारा काम तो शास्त्र के विपरीत करते हो। किसके विपरीत करते हो? और हमसे कहते हो महाराज तुम शास्त्र के अनुसार चलो। अरे हम तो फिर भी 90 के 95% चलते हैं, तुम तो 5 भी नहीं चलते हो। जिस दिन तुम्हारी पोल पट्टी खोले ना तो दाल आटे का भाव पता लग जाए कि दिखते क्या हो, है क्या, बताते क्या हो, जानते क्या हो, सब पता लग जाएगा। एक बार केवल आ जाओ मेरे लाइट डिटेक्टर के नीचे, आ जाओ XYZ कोई भी, फिर मैं बताऊं कितना भी पढ़ा लिखा हो। ये तो बहुत शास्त्र अलग चीज है। शास्त्र में तो अभी किसकी बात चल रही है? गृहस्थ की चल रही है, और वो भी साधारण गृहस्थ की, दीक्षार्थी की नहीं। किसकी चल रही है अभी? कि जिसने शिक्षा व्रत लिया उसके लिए, कि भवतोप वसन्न तंद्रालु, कि तंद्रालु होकर के नहीं, आलस्य रहित होकर के। किससे रहित होकर के? आलस्य रहित होकर के। किस? भवतोप वसन्न तंद्रालु। हे प्रभु, ये उपवास है। अभी और बता रहे, अभी आचार्य को शांति नहीं मिली है, अभी शांति नहीं मिली है, और बता देंगे अभी। तो इस प्रकार आचार्य ने बताया कि जिस व्यक्ति का उपवास हो, उपवास का मतलब फिर क्या होता है? उप मतलब समीपे, पास में, वास मतलब बैठना, अपने पास में बैठने का नाम उपवास है। किसके पास बैठने का नाम? अभी उपवास में किसके पास बैठते हो? बोले टाइम पास करना तो कोई ना कोई, कभी टीवी के पास, कभी मित्र के पास, कभी बाजार में, कभी मोबाइल के पास। टाइम पास के जितने साधन हैं, नहीं तो फिर बिस्तर के पास होता है कि नहीं? सारा मामला तो क्या है? क्या चला? ये बता दिया। कितना कठिन हो गया उपवास। इसीलिए तो कहते हैं कि केवल न खाने का मतलब है लंघन। केवल न खाने का मतलब क्या है? लंघन। लंघन मतलब छोड़ दिया, बस खाना नहीं खाएंगे। लेकिन कितनी चीजें खा रहे हैं दिमाग से, कितनी चीजें खा रहे हैं, हैं? तो तुम कहाँ शाकाहारी रहे कि मांसाहारी हो गए? हैं? विचारों से मांसाहारी हो गए, अब दिमाग खा रहे। क्या खा रहे? दिमाग खा रहे, बाकी और कुछ नहीं खा रहे। तथा कथित धर्मात्मा आजकल पढ़े लिखे जितने, वो सबसे ज्यादा दिमाग खाते हैं। क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा दिमाग खाते हैं। वो खाना कम खाते हैं, दिमाग ज्यादा खाते हैं। तो व्रत क्या है? छोटी सी चीज है, देखो एक चीज में कितनी सारी चीज आ गई। इसीलिए जिस दिन इसको समझ गया उस दिन सारे कपाट खुल जाएंगे। क्या खुल जाएंगे? हाँ, जैसे पुल का बांध यूं खुल जाए, एक शटर, पानी खेतों में चला जाए, और पूरा शटर खुल जाए तो गांव कोई मिटा देगा। किसको मिटा देगा? वही पानी बंधा हुआ है तो सबका पोषण कर रहा है, और वही पानी छुट्टा साण सा निकल गया तो आजकल के तथाकथित ज्ञान जो है ना, छुट्टे बाण से निकल गए।
खाली तबाही मचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये स्थिति है, उसी को बता रहे। उपवास व प्रोषधोपवास में क्या है, अब छोटा सा और बता रहे हैं। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषधः सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषधः सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। जिस दिन उपवास या प्रोषधोपवास करता है तो क्या करे उस दिन? चतुराहार विसर्जन। कितने प्रकार के आहार का विसर्जन? अभी तो कहते महाराज जी एक की छूट दे दो। किसकी छूट दे दो? 1 रुपया में कितना आना होता है? कितना आना होता है? 16 आना होता है। और पे पी लिया तो कितना आना कम हो गया? लो बोलो, अब तो हो गया नुकसान तेरा पूरा। बोलो। शास्त्र का नियम बता रहा हूं मैं। अब किसका नियम बता रहा हूं? किसका बता रहा हूं? शास्त्र ने तो कहा है चतुराहार विसर्जन। 1 रुपया में कितना आना होता है? 16 आना। 16 आना में 1 खा लिया, कितना आना कम हो गया? 4 आना। खाद्य खा लिया 8 आना, उसमें एक आध स्वाद डाल दिया तो खाद्य स्वाद पे 12 आना तो खत्म कर दिया। अब ले बचा। अब ले में तुमने मुनक्का की चटनी भी बना डाली, काली मिर्च डाल के, नमक डाल के। अब कितना आना खत्म हो गया? मजा आ गया ना? हो गया उपवास, चलो खेल तमाशा बंद। तो शास्त्र क्या कहता है? लेकिन हम लोग क्या कह के सांत्वना देते हैं? जो नहीं कर रहा उससे कुछ कर रहा वो तो बस, बाकी शास्त्र के हिसाब से कुछ नहीं है। शास्त्र के हिसाब से कुछ नहीं है। क्यों? कई बीमार ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते, वो खिचड़ी ले रहे हैं और बेचारे मूंग के दाल के पानी पे भी जी रहे हैं, तो क्या उनका उपवास है? बोले नहीं है। होश पूर्वक त्याग करने का नाम उपवास है। पहला ही सूत्र चतुराहार विसर्जन मुपवास, इसका नाम क्या है? उपवास। फिर उसके उपरांत जो कुछ भी किया उसका नाम क्या है? प्रोषधः सकृत भुक्ति। विवेक पूर्वक लिमिट का एक बार बैठ करके या खड़ी होकर के खा लिया, सकृत भुक्ति, अच्छी भुक्ति, वो प्रोषधोपवास है। वो क्या? प्रोषध है। क्या है? जैसे आपको बता दिए ये चीज खाएंगे, एक बार बैठे, फलाना फलाना आ गया तो अंतराय मौन। ये नहीं है कि एक आसन कर लिया प्रोषधोपवास है तो बोले आधे घंटे तक वहीं रहो बैठो, कि 15 मिनट पहले चाय पी ली फिर वहीं बैठे, उसके उपरांत पूरा डट के खा लिया, फिर 20 मिनट वहीं बैठे और बाद में चाय पी और फिर उठे 1.5 घंटे में। बोले हमने तो एक आसन करो, वो एक बार बैठ के खाओ है। इसको एक आसन बोलेंगे? इसे दूनासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुगना आसन कर लिया। खाओ साधु के जैसा, उसी समय सब डाल लो, उसी समय क्या कर लो? क्या चीज? सब उसी समय डाल लो, पता लग जाएगा, फटाफट तुरंत काम। बहुत अंतर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? तो कितनी छोटी सी चीज है। सकृत भुक्ति सप्रोषधोपवासो, इसी का नाम क्या है? प्रोषधोपवास। यदुपोष्यारंभ माचरति। यदुपोष्यारंभ, जो उपवास करके आरंभ आचरती है, क्या करता है? उपवास करके पारणा के दिन एक बार भोजन करता है, वही उसका क्या हो जाता है?
अब बताओ उपवास कितना कठिन बता दिया। पहले दिन एक आसन, फिर भोजन का त्याग, फिर एक आसन, ये प्रोषधोप हो गया कि नहीं कठिन? हो गया कि नहीं? फिर हम लोगों ने थोड़ी सी तुम्हें छूट दे दी। क्या दे दी? तीनों दिन एक आसन कर लो, वो भी प्रोषधोप पास है। 2 दिन दोनों बार खा के एक दिन एक आसन कर लो, वो भी तुम्हारा छूट दे दी। और आजकल क्या होता है, अब अक्सर ये होने लगा है कि नहीं? होने लगा कि नहीं? स्वाभाविक है। तो ये सब नियम बड़े कठिन भी हैं और जिसकी आदत बन गई उसके लिए सरल भी हैं। क्या है? सरल भी हैं और कठिन भी। तो इस प्रकार ये 2 श्लोक हो गए। कितने हो गए? 2 श्लोक। चलो आज कौन सा है? तो घर में रहने वाले जैनियों के लिए सारी चीजें बता रहा था। कहाँ रहने वाले? घर में रहने वाले। वृक्षों में दीमक लग जावे, भीतर पोला खाली है। संस्कारों से रहित जिंदगी फूली है पर खाली है। अच्छे से अच्छा जीवन हो, नियम से बंध कर रहना। मर्यादित जीवन जीवन है, तीर्थंकर का है कहना। अब कितनी बात बता दी। अगर पेड़ के तने में दीमक लग जाए तो क्या होता है? भीतर से पोला। और पोला पेड़ कब तक टिकेगा? जिस दिन तूफान आया उस दिन धराशायी। जिसका जीवन संकल्प से बंधा हुआ नहीं है, भले ऊपर से दिख रहा है क्या? संस्कारों से रहित जिंदगी। संस्कार नहीं है फिर भी जिंदगी जी रहा है, तो फूली है पर बाहर से तो अच्छे दिखते हैं। कई दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं कि नहीं? समाज में इधर उधर रहते तो बिल्कुल व्यवस्थित, और भीतर से कैसे रहते हैं? व्यसनों से युक्त। हाँ? दीमक। दीमक दीमक मिट्टी के अंदर होता है ना, लकड़ी के अंदर कीड़ा होता है, दीमक। हाँ? उदय। हाँ उधर उदय बोलते होंगे हम लोग को। दीमक ही मालूम है। क्या मालूम है? दीमक। इसीलिए तो बोलते कई लोगों के दिमाग में दीमक लगा है क्या? जो खाली होता है उसको क्या बोलते हैं? दिमाग में। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये सहज चीजें हैं। क्या चीजें? वही बता, संस्कारों से रहित जिंदगी फूली है पर। तो कई लोगों के संस्कार नहीं होते हैं, नियम संकल्प धर्म नहीं होता है। बाहर से तो बड़े अच्छे दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। क्या होते हैं? तो जैसी तूफान आता है, यानी जैसी पोल खुलती है तो पूरा पेड़ ही गिर जाता है, यानी पूरी जिंदगी अरे भैया क्या सोच रहे थे और क्या निकला। होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है कि? यही बता रहे, इसलिए बोले हाँ भाई थोड़ा बहुत। वैलून। कैसा जीवन? बैलून। बैलून ऊपर से कितना फूला अच्छा लगता है, लेकिन क्या है? एक पिन मारो बस। ऐसे ही होते कई लोग। उनकी वास्तविकता का पता एक पिन से, एक बात से चल जाता है। ये स्थिति होती है। अच्छे से अच्छा जीवन हो, ऐसे अगर तुम्हारे भाव हैं तो मर्यादित रहो, नियम से बंध कर रहो, संकल्पों से। जब तक पत्ता पेड़ से लगा हुआ है तब तक हरा रहता है, फलता फूलता रहता है। रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? उसी प्रकार जिंदगी जब तक संस्कारों से जुड़ी हुई है तब तक अच्छी है। मर्यादित जीवन ही जीवन है। किसका कहना है ये? तीर्थंकर का। किसका कहना है?
तो अपने यहाँ तो तीन ही लोग बोलते हैं, तीर्थंकर, गणधर या मुनिराज, है कि नहीं? ये तीनों ही बात बताते हैं और यही बात इसके माध्यम से आपको बता रहे हैं। यही क्या है? जिंदगी है। क्या है? जिंदगी है। तो चलिए इस प्रकार का ये हो गया। चलो ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल आसन लगा के सब अपने आप।